सर मैं तो कहूँगा बहुत हेल्प मिली, ठीक है। बहुत ज्यादा हेल्प मिली, लाइक ऐसा है कि डेमो में ये चीजें मैंने नहीं सुना था कि इससे पहले भी मैं कहीं, मतलब ऐसा होता है कि लाइक मेरे भी कई सारे फ्रेंड्स हैं जो डेमो वगैरह देकर आए हैं, लेकिन उन्होंने कभी इस तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं दिया जैसा आपने बताया सर। तो हम्म। मैं कहूंगा ये सच में स्टैंड आउट आपको करवाता है कैंडिडेट्स के बीच में। एफर्ट्स करने पड़ते हैं डेमो में, और वही है कि वो आपके एफर्ट्स दिखते हैं, और वो दिखते भी हैं जब आप रियल इमेजेस का यूज करते हो, आप इंडेक्स बनाते हो, तो वो कहीं ना कहीं चीजें दिखती है। और एग्जैक्टली। जो क्वेश्चंस आपने दिए थे, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, उन्होंने से क्वेश्चंस आए भी, और आपने कहा था एनसीईआरटी आप जरूर पढ़ के जाना। तो वो सच में मुझे हेल्प किया, दैट हेल्प इट हैज हेल्प मी अ लॉट सर। परफेक्ट, तो सुपर। मैं ये कहूंगा कि जो भी आ रहा है आपको जरूर जरूर मेहता सर को एक बार तो ज्वाइन करना ही चाहिए, और उनसे जरूर फीडबैक वगैरह सब कुछ, मॉक इंटरव्यूज वगैरह सब कुछ लेनी चाहिए। आपको जरूर हेल्प करेगा, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत हेल्प किया है। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। आज फिर हम आए हैं आप सबसे मिलने एक बहुत स्पेशल गेस्ट के साथ जिनका नाम विवेक है। विवेक ने रिसेंटली फिजिक्स वाला में जूलॉजी फैकल्टी का एक बहुत ही स्पेशल जॉब रोल क्रैक किया है एंड ही इज अबाउट टू ज्वाइन फिजिक्स वाला बहुत जल्दी। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विवेक की जर्नी, कि हाउ ही स्टार्टेड, राउंड ऑफ इंटरव्यूज क्या क्या हुए, क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे, आंसर्स कैसे दिए। तो अगेन आप सबके लिए लर्निंग सेशन है, बहुत कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो के बाद। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि यू कैन लर्न थिंग्स फ्रॉम विवेक। जो प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं किसी भी कोचिंग की, आकाश बाईजूस, फिजिक्स वाला, नारायणा, दिस टिप्स जो विवेक देंगे आपको सारी कोचिंग के लिए बहुत हेल्प करेगी आपको। एंड वेरी सुन इन टिप्स की हेल्प से आप अपना इंटरव्यू क्रैक भी कर लेंगे। तो जानते हैं विवेक से पूरी जर्नी डिटेल में, डिस्क्रिप्शन के साथ। बस सुनना है आपको और लर्निंग करनी है। उनकी जो भी पॉइंट्स है उससे सीखिए और अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करिए, ताकि यू कैन क्रैक द इंटरव्यू एज सुन एज पॉसिबल। तो विवेक, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। एज यू नो, हम सब बहुत खुश हैं आपके लिए। आपने बहुत कम स्पैन में अपना, आई गेस पहला इंटरव्यू था फिजिक्स वाला में आपका, और आपने क्रैक कर लिया यस सर। एक बार में। सो ये बहुत रेयर होता है कि पहले राउंड में एक इंटरव्यू दिया और क्रैक कर लिया। लोगों को टाइम लगता है रिकवर होने में, गलतियां करते हैं, सीखते हैं, पर आपके केस में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आपने बस वन शॉट इंटरव्यू दिया एंड यू आर डन विद दैट। सो वी ऑल वांट्स टू नो, द व्यूअर हु आर वाचिंग आउट देयर ऑन यूट्यूब, उनको जानने की एक्साइटमेंट है कि हाउ दिस मैजिक हैपेंड, स्टार्ट कैसे हुआ, एंड कैसे हुआ। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके एक बेसिक इंट्रो से, आपके बारे में जानते हैं, देन वील कम टू द कंप्लीट जर्नी दैट हाउ दिस मैजिक हैपेंड कंप्लीटली। तो ओवर टू यू, आपने बेसिक इंट्रो से स्टार्ट कर सकते हैं। First of all, thank you so much sir for this opportunity. And my name is Vivek Pegani, and I belong to Bikaner, Rajasthan. And recently मैंने अभी फिजिक्स वाला का जूलॉजी फैकल्टी के लिए इंटरव्यू क्रैक किया है। एंड मैं बहुत सर्च कर रहा था, और बहुत सर्च करने के बाद सर मुझे मेटा वॉइस के बारे में पता चला, और मैंने यूट्यूब पर देखा था। देन मैंने मेहता सर को कांटेक्ट किया, उसके बाद मेहता सर से मैंने बात करी। देन सर ने मुझे सारे स्टेप्स बताए, क्या क्या चीजें करनी है आपको, कि क्या क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है, व्हाट यू हैव टू डू, एंड क्या चीजें आपको स्टैंड आउट करवाएंगी सभी कैंडिडेट्स के बीच में। हम्म। तो सर ने मुझे बताया, एंड सर ने सबसे पहले मुझे क्वेश्चंस पेपर दिए, क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, एंड आफ्टर दैट डेमो की टिप्स दी मुझे। ठीक है, सर ने कहा कि आप डेमो बनाएंगे, एंड डेमो के लिए सर ने बहुत एक अच्छा, मुझे एक बहुत बड़ा रिकॉर्डिंग किया था, जिसमें सर ने सारी टिप्स दी थी कि क्या क्या डेमो में हमें ध्यान रखना है, क्या करना है, और क्या अवॉइड करना है बेसिकली। सो वो चीजें, और सबसे बेस्ट चीज जो मुझे लगी कि सर का जो डेमो वाला इंट्रो है, बेसिकली मेरे 4 राउंड्स हुए थे। तो जो मेरा फर्स्ट राउंड था उसका फीडबैक मुझे सेकेंड राउंड में मिला। तो जो वहाँ के हेड थे उन्होंने मुझे फीडबैक दिया कि सर हमें आपका इंट्रो बहुत अच्छा लगा। ठीक है, और एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड बाय द इंट्रोडक्शन जो सर ने प्रोवाइड किया, क्योंकि वो जो सीक्वेंस की पहले आपको अपना नाम बताना है, देन आफ्टर दैट योर लोकेशन, एंड व्हाट इज अ क्वालिफिकेशन, एंड व्हाट आर योर अचीवमेंट्स। जो हम कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वो हम्म। वाली चीज ना इस केस में मुझे सही लगी, क्योंकि जो आप जैसा आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो ना, वो आपको वैसा परसीव करते हैं। ठीक है, हम्म। वो, और ये अलग बात है कि आपका सब्जेक्ट वगैरह देखा जाता है, बट आप इंट्रोड्यूस कैसा करते हो वो मैटर करता है।
ठीक है, और वो सर ने बहुत अच्छा बताया, थैंक यू सो मच सर। एंड फिर डेमो में सर ने टिप्स बताई, टिप्स एंड ट्रिक्स की, रियल इमेजेस का यूज करना, ये सब चीजें, ये बहुत हेल्पफुल थी। और उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ द वीडियो, ये कितना ड्यूरेशन हमें रखना है, 15 मिनट्स का रखना है, 15 मिनट से थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है। और इसके साथ साथ कुछ टॉपिक्स हमें साथ में तैयार रखने ही रखने हैं। एंड आफ्टर दैट फिर सर ने 2 मॉक इंटरव्यू सेशंस करवाए मेरे, ठीक है। फर्स्ट मॉक इंटरव्यू में ऐसा हुआ था कि मैं थोड़ा बहुत नर्वस था, आई वॉज बिट नर्वस, क्योंकि आई हैवंट फेस्ड HR राउंड, लाइक HR राउंड में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैंने कभी वो फेस नहीं किए। तो मैं थोड़ा बहुत नर्वस था, बट धीरे धीरे सर ने मुझे जो PDF प्रोवाइड करे उसके बेसिस पे मैंने प्रिपेयर किया कि क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। फिर आफ्टर दैट मैंने प्रिपेयर किया एंड फाइनली मैंने सेकेंड मॉक इंटरव्यू दिया एंड इट वाज मच बेटर। सो आफ्टर दैट मैंने धीरे धीरे अप्लाई करना शुरू किया। सर ने मुझे अप्लाई करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि सर ने HR के नंबर्स प्रोवाइड किए, सभी कोचिंग जितनी भी कोचिंग्स है, ठीक है, टिल डेट सबके नंबर प्रोवाइड किए, और सर ने एक एक पॉइंट पे मुझे गाइड किया। फिर उसके बाद कभी होता था कि ठीक है, हाँ, एचआर भी देखो बिजी रहते ही हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे करके एक फिजिक्स वाला में मेरी एक HR से मैम थी जिनका नाम था समृद्धि मैम, उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ एंड आफ्टर दैट उन्होंने मेरा इंटरव्यू वगैरह सब कुछ कंडक्ट करवाया। देन आफ्टर दैट फर्स्ट राउंड था मेरा, जिसमें मेरे को सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का राउंड था, जिसमें मेरे वो करीब चला था मेरा 1 घंटा राउंड, 1 घंटे का राउंड था वो। उसमें मेरे से डेमो डेमो में मुझसे 2 टॉपिक्स पे डेमो करवाया था उन्होंने, ठीक है ना। और डेमो पे क्वेश्चंस थे, इसके अलावा सब्जेक्ट पे जितनी भी, जैसे सपोज मेरा जॉब रोल था वो जूलॉजी का था, तो उन्होंने मुझसे जूलॉजी में जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस है, जितने भी टॉपिक्स हैं आपके 11th 12th में, उन सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछ डाले उन्होंने। हाँ, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप NCERT पे फोकस करो, इफ यू रियली वांट कि आपका इंटरव्यू अच्छा जाए, ठीक है। आपको NCERT की एक एक लाइन याद होनी चाहिए, इफ यू आर स्पेशली इफ यू आर गोइंग फॉर द मेडिकल फील्ड, तो NCERT आपको मस्ट है, ठीक है। और आफ्टर दैट ये था मेरा फर्स्ट राउंड। फिर उसके बाद मेरा मैम का कॉल आया कि यू आर सेलेक्टेड फॉर फर्स्ट राउंड। सेकेंड राउंड जो था मेरा, उसमें जनरल इंटरेक्शन था। थर्ड राउंड हुआ, उसमें भी एक हेड आए थे, जो बेसिकली जहाँ मैं ज्वाइन कर रहा हूँ वहीं के वो हेड थे। उन्होंने मेरे को अनएक्सपेक्टेडली, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो अनएक्सपेक्टेडली इट वाज कि सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में मेरे को सब्जेक्ट वगैरह टेस्ट हुआ, मेरा सब्जेक्ट वगैरह के लिए मेरे को पूछा गया क्वेश्चंस वगैरह। देन आफ्टर दैट उन्होंने मेरे को यही वही उसमें भी मेरे को रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्कस हुई, हैव टू गेट रेडी फॉर द फोर्थ राउंड, जो कि HR राउंड था। वो बेसिकली मेरा टेलीफोनिक राउंड था, एंड वो टेलीफोनिक राउंड में बस वही सैलरीज वगैरह डिस्कशन हुआ था, एंड दैट्स इट, परफेक्ट। दिस इज कुछ इट। क्वेश्चंस याद है आपको आपके डेमो के या इंटरव्यूज के, कैसे क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए थे आपसे? जो मेरा टॉपिक था लाइक स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी था और स्ट्रक्चर ऑफ आर्ट था, तो उन सभी से क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि वो जानते हैं कि कैंडिडेट कहाँ फंस सकता है, वो चेक करते हैं कैंडिडेट को ये चीज पता है क्या। तो वही चीज है कि जैसे उन्होंने मेरे से स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में क्वेश्चन पूछ लिया था कि अच्छा बताइए कि जब आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो जो जोन्स होते हैं, जैसे कि H जोन है, I बैंड है, A बैंड है, इन पे इनकी लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने मुझसे पूछा था कि एक्टिन या मायोसिन, ये दोनों ही जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है तो मायोसिन भी मूव करता है क्या। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें थी जो ध्यान में रखने की होती है। तो वो इससे कहीं ना कहीं वो उनको दिख जाता है कि हाँ, आपको पता है टॉपिक के बारे में। कि वो जैसे NCERT में कुछ कुछ चीजें लिखी हुई हैं, वो कभी कभार हम ध्यान नहीं देते हैं। कि जैसे मैंने हार्ट एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि दोनों आर्टरियम के बीच में है ना, जो इंटर आर्टरियल सेप्टम होता है वो किसका बना हुआ होता है, वो फाइब्रस होता है या मस्कुलर होता है। तो वो छोटी छोटी चीजें चेक करते हैं। इसके अलावा उन्होंने मुझसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे थे, जैसे जब हार्ट का टॉपिक आया तो उसी से रिलेटेड उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि अच्छा बताइए कि क्या सभी हाइपरटेंशन हाई BP में आते हैं। फिर मैंने जवाब दिया, ठीक है, वो सही था। फिर उन्होंने बोला कि क्या सभी हाई BP हाइपरटेंशन में आते हैं। तो ऐसे कई सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी बहुत थे, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैं कहूंगा NCERT बेस्ड ही थे। परफेक्ट। तो गाइस देखा आपने, बहुत स्मूथ जर्नी थी विवेक की। ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस पूछते हैं। हमेशा हम बोलते हैं एनसीईआरटी इज द बाइबल फॉर ऑल ऑफ यू। सो आप जितना भी प्रिपरेशन करते हैं, पहली प्रायोरिटी आपकी एनसीईआरटी है। हम भी आपको क्वेश्चंस देंगे, नोट्स देंगे, सब कुछ देंगे, बट स्टार्टिंग जो बेस लेवल है ना, अगर एनसीईआरटी क्लियर नहीं है, आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो एज विवेक भी बता रहे हैं अपनी जर्नी के हिसाब से, एनसीईआरटी इज द बाइबल। उसको आप पढ़िए, ट्रस्ट माई वर्ड, चीजें आपकी आधी से ज्यादा क्लियर हो जाती है। बाकी जो हम क्वेश्चंस देंगे आपको,
जो हम टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे डेमो के लिए, इंटरव्यू के लिए, these all things will absolutely help you. आपका इंटरव्यू बहुत मस्त जाएगा, अच्छा जाएगा। ओनली थिंग इज आपको अपना प्रेजेंटेशन अच्छा रखना है। हाउ डू यू प्रेजेंट योर सेल्फ, कैसे आप दिखाते हैं अपने आप को, हाउ डू डिलीवर थिंग्स, बहुत मैटर करती है वो चीजें। इफ डिलीवरी अच्छी है, प्रेजेंटेशन अच्छी है, ट्रस्ट माय वर्ड, इंटरव्यू क्रैक करना मुश्किल नहीं है। नॉलेज थोड़ी बहुत लेकर के आओ। आप सब बीएससी एमएससी किए होते हो ऑलमोस्ट, तो यू हैव रेड लॉट ऑफ थिंग्स, कंटेंट बहुत है आपके पास। एनसीईआरटी आप पढ़ लोगे, नोट्स को आप पढ़ लोगे, नथिंग इज लेफ्ट। इसकी हेल्प से आप किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। तो विवेक थोड़ा बताइए, आपने हमसे जो सीखा डेमो में, मॉक में, इंटरव्यूज में, जो फीडबैक लिए, जो नोट्स लिए, ओवरऑल इफ यू वांट टू डिस्क्राइब इन वन लाइनर कि आपको ये क्या हेल्प मिली पूरी जर्नी में, तो व्हाट विल दैट बी? सर मैं तो कहूंगा बहुत हेल्प मिली, ठीक है। डेमो में ये चीजें मैंने नहीं सुना था कि इससे पहले भी मैं कहीं, मतलब ऐसा होता है कि लाइक मेरे भी कई सारे फ्रेंड्स हैं जो डेमो वगैरह देकर आए हैं, लेकिन उन्होंने कभी इस तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं दिया जैसा आपने बताया सर। तो मैं कहूंगा ये सच में स्टैंड आउट आपको करवाता है कैंडिडेट्स के बीच में। एफर्ट्स करने पड़ते हैं डेमो में, और वही है कि वो आपके एफर्ट्स दिखते हैं, और वो दिखते भी हैं जब आप रियल इमेजेस का यूज करते हो, आप इंडेक्स बनाते हो, तो वो कहीं ना कहीं चीजें दिखती है। और एग्जैक्टली। जो क्वेश्चंस आपने दिए थे, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, उनसे से क्वेश्चंस आए भी, और आपने कहा था एनसीईआरटी आप जरूर पढ़ के जाना। इट हैज हेल्प मी अ लॉट सर। हाँ, सो एचआर राउंड की अगर मैं बात करूँ, तो एचआर राउंड के लिए इनिशियली आई वाज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। मॉक इंटरव्यूज होने के बाद आई वाज, मतलब मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गया था कि ये एचआर राउंड तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बस एचआर राउंड पे थोड़ा टेंशन था, वो हाँ। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। नो विवेक, वी आर रियली हैप्पी फॉर यू कि आपने बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में इंटरव्यू क्रैक किया। बहुत कम लोग होते हैं जो फर्स्ट गो में अटेम्प्ट पहला मिला और उसने सब कुछ क्रैक कर लिया। मुश्किल होता है बिकॉज पीपल को टाइम लगता है समझने में, अपने आप को ग्रूम अप करने में, फीडबैक्स पे काम करने में। बट यू द कैंडिडेट जिसने एफर्ट्स करके ये प्रूव कर दिया, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आपकी मेहनत अगर सच्ची है, लगन सच्ची है, बिकॉज मैंने जब भी फीडबैक दिया आपको, आई फील कि जब मैंने फीडबैक दिया आपने हमेशा काम किया उस पर, आपने उसको इम्प्रूव किया। नेक्स्ट डेमो में वो चीज इंप्रूव थी, मैंने हमेशा ये वॉच आउट किया है। मैं आपको ये बोलता हूँ गाइस कि बी लाइक विवेक। कुछ नहीं जानते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल ब्लैंक हो, फ्रेशर हो, नए हो, आई एम देयर टू ट्रेन यू, आई एम देयर टू हेल्प यू। बट मुझे आपसे एक चीज चाहिए होती है कि आप इंप्रूवमेंट दिखाओ। आज एक डेमो दिया, फीडबैक लिया, उसको सुना, समझा, नेक्स्ट वीडियो में उसको इंप्लीमेंट कर दिया। कि आपने सर बोला था कि पिछले वीडियो में मेरी ये गलती हो रही है, इस वीडियो में ये गलती बिल्कुल नहीं मिलेगी आपको। विवेक ऐसे ही कैंडिडेट थे, फर्स्ट में गलती करी, सुना, समझा, कुछ मेरे से वीडियोस मांगे सैंपल के लिए, देखा, नेक्स्ट डेमो में इंप्रूवमेंट था। वैसे ही मॉक में हुआ, पहला मॉक दिया, कहीं फंसे, दिक्कतें आई, फीडबैक मिला, नेक्स्ट मॉक में इट वॉज इम्प्रूव। मैंने उनके वीडियोस खुद भी देखे हैं मॉक के, और हर वीडियो में ऐसा था कि फर्स्ट मॉक में थोड़ी गलतियां जो सबसे होती है, हम सब करते हैं, बट नेक्स्ट मॉक में इन्होंने वो गलती रिपीट नहीं की। इसलिए उन कैंडिडेट्स में से एक है जिन्होंने पहली बार में अपना इंटरव्यू क्रैक कर लिया। कोई हसल नहीं हुई, हेजिटेशन नहीं हुई, नर्वसनेस नहीं हुई, उल्टा उनको अप्रिशिएशन मिला, तारीफ मिल रही थी उनको वहां पे कि आपका इंट्रो अच्छा था, आपने इंट्रो दिया वो काफी फैसिनेटिंग था, अच्छा था। तो दिस हैपेंस इफ यू डू एफर्ट्स। अगर आप मेहनत करते हैं ना, वो दिखती है कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी पे, आपके इंट्रो में, आपके डेमो में, आपके इंटरव्यूज में वो रिफ्लेक्ट करनी ही करनी है। ना करे उसका कोई चांस ही नहीं है। इसलिए आपसे बोलता हूँ, मैं आपके लिए हूँ, आई एम देयर टू गाइड यू, टू असिस्ट यू। बट आपको इंप्रूवमेंट करनी है, डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप इंप्रूवमेंट करिए। आप नॉलेज कुछ लेके मत आइए मेरे पास, लेकिन आप एक रील लेकर के आइए। मुझे मेहनत करनी है, मुझे बेटर बनना है, डे बाय डे हैव टू इंप्रूव माई सेल्फ। तो इफ यू वांट टू जॉइन अस, गाइडेंस के लिए, सपोर्ट के लिए, असिस्टेंस के लिए, मेहता वॉइस है, मेहता सर है आपको हेल्प करने के लिए। द ओनली थिंग आई वांट इज आपके अंदर वो जील होनी चाहिए। मैं पाथ दूंगा, नोट्स दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर्स दूंगा, मॉक सब कुछ दूंगा आपको। द ओनली थिंग आई वांट इज आप वो जील लेकर के आए, मेहनत करते जाएं और अपने आप की इंप्रूवमेंट दिखाएं। ट्रस्ट माई वर्ड्स, विद इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आप सबके इंटरव्यूज क्रैक हो जाएंगे। मेरा बस यही विश है आप सबसे कि आप सब इंटरव्यूज क्रैक कर लें और सेटल हो जाए। अभी ये पीक हायरिंग टाइम चल रहा है, ऑप्शंस बहुत है ऑल ओवर इंडिया में, आप जहां चाहे वहां सेटल कर सकते हैं। एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी विद ब्रांड्स लाइक फिजिक्स वाला, आकाश, एलन, जो हमारा ड्रीम कंपनी होता है, उसको हम यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। आप में से किसी को भी अगर जुड़ना है हमारे साथ, इस जर्नी का पार्ट बनना है, उसके 3 सिंपल मेथड्स है। एक व्हाट्सएप नंबर है हमारा, जिन पे फ्लैश हो रहा होगा इस टाइम पे, हमें व्हाट्सएप कर दो। मैं या मेरी टीम खुद कॉन्टैक्ट करेंगे और आपको हेल्प करेंगे इन योर कंप्लीट जर्नी
गाइडेंस देंगे, असिस्टेंस देंगे। सेकंड, एक सिंपल गूगल फॉर्म है हमारा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको आप फिल कर दो। माई टीम विल गेट बैक टू यू प्रोसेस के बारे में कि हाउ विल हेल्प यू इन दिस कंप्लीट जर्नी। तीसरा, एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। एवरी डे यू गेट न्यू जॉब की अपडेट्स देयर, जो आपकी ड्रीम जॉब पाने में आपको हेल्प करेगी। और रिसेंटली हमने एक व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है आप सबके लिए, ताकि वो हैंडी हो आपके लिए। एवरी डे यू गेट द अपडेट ऑन व्हाट्सएप चैनल। आज की जॉब के लिए आज ही अप्लाई कर सकते हो इफ यू आर पार्ट ऑफ दैट चैनल। आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ज्वाइन कर लो, काफी हेल्प मिलेगी। बाकी बी लाइक विवेक, ये एटीट्यूड लर्निंग का रखना अपने में कि मुझे लर्निंग करनी है, सीखना है। वन डे वेरी सून आपका भी हम सेशन ले रहे होंगे इस तरह का, आप भी होंगे अदर साइड पे, आपसे हम रिव्यूज ले रहे होंगे आपकी जर्नी के बारे में। यू विल फील एक्साइटेड, गुड, एंड वो एक अच्छी फीलिंग होती है कि मैं यहाँ तक पहुंच गया, कि मैं अपने व्यूज शेयर कर रहा हूँ। कल तक आई वॉज अ पर्सन जो फीडबैक ले रहा था, आज आई एम द पर्सन जो फीडबैक दे रहा है कि डेमो में ऐसा कर लो, इंटरव्यू में ऐसा कर लो। ये बहुत अच्छी फीलिंग होती है। ट्रस्ट मी, मेहनत करोगे यहाँ पहुंचना मुश्किल नहीं है आपके लिए। तो विवेक, बिफोर वी रैप दिस सेशन, आपसे एक फाइनल क्वेश्चन है मेरा। बहुत से लोग हैं जो डेमो में, इंटरव्यूज में एफर्ट्स तो बहुत कर रहे हैं, पर रिजल्ट नहीं आ रहा है, डिमोटिवेशन हो रहा है, हार मान रहे हैं, वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, सोच रहे हैं कि मेरे में कुछ कमी है, मैं नहीं कर पाऊंगा इस जर्नी को। आपने एफर्ट्स किए हैं, मेहनत किए हैं, यू आर द बेस्ट पर्सन टू टेल कि हाउ टू कोप अप विद ऑल दीज थिंग्स। कैसे बाहर निकले उस डिमोटिवेशन से, कैसे पुशअप करें अपने आप को। सर मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं वो, ये फेज है, ठीक है। आपको ये देखो, ये फेज सबकी लाइफ में आएगा, ठीक है। और आई थिंक मतलब ये फेज आप ऐसे निकाल सकते हो कि आप है ना, मतलब अपने डेमो वीडियोस है ना, मतलब जैसे कि अगर आपको कभी लग रहा है कि यार आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो आप सर को कांटेक्ट करो, ठीक है। कुछ भी फील हो रहा है आप सर को कांटेक्ट करो, सर इज ऑलवेज देयर टू मोटिवेट यू, ठीक है। और दूसरी चीज है कि आप अपने वीडियोस बनाओ, ठीक है ना। जो भी आप टीचिंग वीडियोस जब आप पढ़ाते हो, वीडियोस बनाओ, ठीक है। रुको मत, करते जाओ, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको ऐसा फील नहीं होगा कि यार आप खाली बैठे हो, ऐसा ऐसा नहीं होगा। वो चीज आपके अंदर एक जील बनी हुई रहेगी, ठीक है। राइट। और जैसा कि मैंने कहा, एनसीईआरटी को पढ़ते जाइए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस, ये बहुत मस्त टिप विवेक ने दी आपको कि मेक योर वीडियोस। अगर कॉन्फिडेंस लेवल लो लग रहा है ना आपको, यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो बनाओ, डालो, कोई व्यू नहीं आएगा कोई बात नहीं, एक व्यू दो व्यू आएगा, आप व्यू के लिए नहीं कर रहे हो, आप कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए कर रहे हो। डाल दो वीडियो यूट्यूब पे, अपने आप को लगेगा मैं ये गलतियां कर रहा हूँ, मैं यहाँ फंबल कर गया, मैं यहाँ हेजिटेट कर गया, अपने आप यू विल कोप अप विद थिंग्स। बाकी विवेक ने बिल्कुल सही बोला, आई एम ऑलवेज देयर। ये पैक जो आप उनसे परचेज करते हो 1,999 में, इसका वैलिडिटी कुछ भी नहीं होता है, एक्सपायरी कुछ भी नहीं होता है। जब तक यू वांट माय हेल्प, यू वोंट बिलीव, 4 साल पुराने कैंडिडेट्स भी जुड़े हुए हमारे साथ आज भी। इफ दे वांट टू स्विच देयर जॉब, दे कम टू मी, दे टेक माय हेल्प, आई हेल्प फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं हमेशा बोलता हूँ आई एम ऑलवेज देयर फॉर असिस्टेंस। कोई चार्ज नहीं करे एडिशनल आपसे, आप जुड़ सकते हैं हमसे। इनफैक्ट अभी आप मानेंगे नहीं, बिफोर दिस सेशन आधे घंटे पहले मेरी बात हुई विवेक से टेलीफोनिक कॉल पे, हम डिस्कशन भी कर रहे थे इसके बारे में। एंड देन राइट नाउ वी आर डूइंग द सेशन करेंटली। तो ऐसा कई बार होता है, लेट नाइट 11 बजे, 11:30 बजे भी आई गेट अ कॉल, वी डिस्कस थिंग्स ऑन द कॉल। उसके लिए बेफिक्र रहिए, मैं मेंटर की जिम्मेदारी पूरी निभाऊंगा आपके लिए। आई कैन अश्योर यू दैट बीइंग अ मेंटर आई विल हेल्प यू इन एवरी पॉसिबल वे। आप बस मेहनत लेके आइए, डिवोशन लेके आइए, डेडिकेशन लेकर के आइए, बाकी हर चीज के लिए मैं अवेलेबल हूँ। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू विद ऑल पॉसिबल थिंग्स। तो जल्द मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, टिल सब न्यू कंटेंट। टिल दैट टाइम विवेक से कुछ सीखिएगा, लर्निंग लीजिएगा। ही इज अ कैंडिडेट जिन्होंने पहले बार में इंटरव्यू क्रैक किया है, बहुत कम लोग करते हैं। इनकी टिप्स से डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। बाकी जो भी हेल्प मिले, डू थैंक हिम लेटर, ही हैज स्पेयर्ड हिज टाइम फॉर ऑल ऑफ यू। उनका तो हो चुका है, वो आपके लिए आए हैं ताकि आपको हेल्प कर सके। एक थैंक्स तो बनता है फॉर हिज टाइम एंड डिवोशन। बाकी जल्द मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बिकॉज एवरी डे यू गेट न्यू जॉब की अपडेट्स जो आपको हेल्प करेगी। सब्सक्राइब करेगा चैनल तो गेट नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियो, ये वीडियो आया हुआ है, आप वॉच कर लो, ये ड्राइव है यहाँ चले जाओ। तो उसके लिए जरूरी है आप पार्ट बन के रहें। वीडियो को शेयर भी कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ, ताकि वेन एवर यू फील लाइक किसी को जॉब की अपडेट्स है, जरूरत है, नौकरी चाहिए, तो इस हेल्प से, इस वीडियो की हेल्प से यू कैन गेट ऑल दीज थिंग्स। बाकी जल्द मिलते हैं आपसे वेरी सून विद सम न्यू कंटेंट। टेक केयर, गुड लक, गुड बाय।